एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग रिवर्सल का। रिवर्सल जो ट्रेडिंग होता है ना, ये पूरा का पूरा गेम साइकोलॉजी का होता है। कहाँ पे कौन से लोग ट्रैप होते हैं, कैसे उनको मार्केट बाहर निकालता है और फिर अपने डायरेक्शन में मूवमेंट वो करना शुरू करता है। ये बात समझना बहुत जरूरी होता है और ये तब तक आप मास्टरी नहीं कर सकते हैं जब तक आप अनयूजुअल कैंडल्स को समझ नहीं पाते हैं। अनयूजुअल कैंडल क्या होता है? ऐसा कैंडल जो नॉर्मल कैंडल के रिस्पेक्ट में उसका विक बहुत बड़ा हो जाए, उसका बॉडी बहुत बड़ा हो जाए, या फिर बॉडी बहुत छोटा हो जाए। बॉडी बहुत छोटा, दोनों साइड वीक बहुत बड़ा हो जाए। बॉडी छोटा है, किसी एक साइड वीक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, वीक हो जाए। बॉडी बहुत ज्यादा अनयूजुअली हाई हो चुका है, लेंथ उसका ज्यादा है। ऐसे कैंडल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग अनयूजुअल कैंडल कहते हैं। और यूजुअली मार्केट में ओपनिंग के टाइम ये बनता हुआ आपको नजर आता है। मार्केट ओपन होता है, पूरी ओवरनाइट जो भी कहानी होती है उसको एब्जॉर्व करता है और उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये चीजें आपको अनयूजुअल कैंडल के फॉर्म में आपको दिखेगा। फर्स्ट 5 मिनट का ट्रेडिंग सेशन यूजुअली आपको ये चीज देगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। आप इसको कैसे रीड करते हैं यहाँ पे ये डिपेंड करता है। एक स्टोरी है जिसको समझने की हम कोशिश करेंगे, और ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट और डेट है 19 मार्च 2025। हुआ क्या है इसके प्रायर में देखेंगे तो मार्केट एक बढ़िया सा अप ट्रेंड मूव यहाँ से देना स्टार्ट किया, जो 1225 पे स्टार्ट हुआ और यूनिडायरेक्शनल मूव ऊपर की तरफ दिया। चलता गया चलता गया चलता गया। अब हुआ क्या कि मार्केट ओपन होने के साथ पहला कैंडल जो बनता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है। इसका बॉडी का साइज बहुत हेवी दिया हुआ है, सीधे ऊपर चलना स्टार्ट किया। एक रूल होता है कि कोई भी काम जो बहुत तेजी से शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा, जैसे आप कभी कभी देखते हो कोई काम करना शुरू किया है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आ गए, आपको लगा कि आज हम 18 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो हो सकता है कि उस जो हेवी मोटिवेशन है उसकी वजह से आप कुछ दिन तक कर सको, 2-4 दिन, लेकिन उस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सेम रूल अप्लाई हमारे मार्केट में भी होता है कि किसी डायरेक्शन का मूव जो चलना शुरू होता है, लेकिन मूव स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ अगर शुरू होता है तो वो मूव काफी टाइम तक नहीं चल सकता है, नहीं टिक सकता है। उस मूव को यूजुअली फिजल आउट होना है। ऐसे ऑप्शन बायर हमें क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ऑप्शन का प्राइस होता है उसमें जो स्पॉट का चार्ट होता है वो तो हमें पॉइंट्स में मूव करता है तो डेल्टा देता है, लेकिन जिस रेट से मूव करता है ना वो वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। और उस वोलेटिलिटी की वजह से जो ऑप्शन का प्राइस होता है ना वो अनयूजुअली हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। जो ऑप्शन का प्राइस अनयूजुअली हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारे लिए बाई करना अच्छा नहीं होता। देखो, एज एन ऑप्शन बायर बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या है, तो हम लोग हैं वोलेटिलिटी को बाई करते हैं। वी परचेज वोलेटिलिटी, यानी कि हमारा ये एम होता है कि जब भी हमने चीजों को लेना है, जब खरीदना है, ऑप्शन को बाई करना है, तो मेरे एंट्री करने के बाद वहां पे वोलेटिलिटी है वो बढ़ना चाहिए। अगर मेरे एंट्री करने के बाद वोलेटिलिटी नहीं बढ़ता है, इसका मतलब है कि हमने रॉन्ग डायरेक्शन में एंट्री ली है। एक छोटी सी बात है, वोलेटिलिटी कैसे बढ़ेगा? आप मान लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हो और वहां पे आपके बाई करने के बाद जब बहुत सारे और लोग उसे बाई करते हैं, बहुत सारे और लोग उसे खरीदते हैं, तो इसकी वजह से उस ऑप्शन का डिमांड बढ़ जाता है। जब उस ऑप्शन का डिमांड बढ़ जाता है तो उसमें आ जाता है वोलेटिलिटी, और अब क्या होगा कि आपका स्पॉट भले ही कम चले लेकिन ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो अच्छा खासा बढ़ेगा वहां पे, और आपका वहां पे बढ़िया प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस चीज में क्या होता है कि हम सब इंसान है ना, तो हमें हर वक्त ये चीज महसूस होता है, हमारे दिमाग में चलते रहता है कि किसी भी डायरेक्शन में कुछ चलना स्टार्ट किया है, इसमें कहीं मैं ना पीछे छूट जाऊं। हर जगह ही, सोसाइटी में हो, आपके जॉब में हो, कुछ भी हो, हर जगह आप एक चीज से हमेशा आप उसके कंट्रोल में रहते हो, वो होता है कि हम कहीं पीछे ना छूट जाए। सब आगे निकल जाएगा और हम रह जाएंगे। इस ये चीज होता है ना, एक बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह होता है, डिट्रीमेंटल होता है। हमें उसी को फिक्स करना है, उसी को ठीक करना है और उसी के हिसाब से अपने दिमाग को एडजस्ट करके डिसीजन लेना है। साथ ही साथ ये बात ये मानना, एक्सेप्ट करना है कि हम ऐसे ही सोचते हैं, इसी तरीके से हमारे अंदर डर होता है कि कुछ भी अच्छा होने वाला है, शायद हम नहीं ले पाए। यहाँ पे प्लॉट इतने में मिल रहा था सस्ते में, हम नहीं खरीद पाए, आज महंगा हो गया, इस बार ना कहीं छूट जाए, इस बार ये फॉर्म ना निकल जाए, इस बार इसके लिए अप्लाई नहीं करे। तो ये जनरल है, हमारे लाइफ में भी होता है। बाकी चारों तरफ देखोगे कि सारे दोस्त बहुत सारा कुछ ले रहे हैं, कर रहे हैं, और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर भी वो एक छोटा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो आता है। सेम चीज आपके ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है कि किसी डायरेक्शन में मूव है, वो ट्रिगर अगर हो रहा है और आपने उसमें एंट्री नहीं लिया है, तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आपके अंदर में एक कॉम्प्लेक्सेस आ जाएगा कि हम छूटना चाहे, और इसी वजह से इंसान जबरदस्ती की ट्रेड में दौड़ कर
एंट्री लेता है और वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। हुआ क्या है यहाँ पे कि अब देखेंगे कि ओपनिंग के साथ यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड में एक मूव दिया है ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे बहुत ही हेवी मूव एक सिंगल डायरेक्शन में मिलता है, तो इसका कहानी ये है कि इसके इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। यूजुअली क्या होता है कि एक होता है डेप्थ मेजरमेंट का लॉजिक होता है। ये जो हिस्सा होता है ना, इसे कहते हैं हम लोग डेप्थ मेजरमेंट कहते हैं। कि जैसे आप पानी में जाते हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहां पे कितनी गहराई है वो कैसे मेजर करते हो? डेप्थ मेजर करना होता है, क्योंकि आप आगे का पैर तभी रखोगे जब आपको पता होगा कि पानी की गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इस चीज को मेजर नहीं करते हो और ऐसे ही जबरदस्ती के चलते चले जाते हो, ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां पे आपको दिक्कत होगा। हो सकता है कि उसके आगे बहुत ज्यादा गहराई हो, आप पहले हल्का लोड देके पैर रखे वहां पे नहीं मेजर किए, गए पानी में डूब गए। सेम टाइप से मार्केट यहाँ पे काम करता है। ये अचानक से नीचे की तरफ आया, इसका जो डेप्थ है इसे ये मेजर करता है और फिर यहाँ से बहुत ऊपर जाता है। यानी कि ये जो बेस बना हुआ है बहुत स्ट्रांग है, बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहा है यहाँ पे। यानी कि इसको तोड़ कर ये नीचे जाए, इसके जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है। ठीक है। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ से जब उछला तो इतना तेजी में चला गया। और रूल वही होता है कि कोई भी काम जो स्टार्ट हुआ है, जो करने शुरू किया है आप, अगर वो करने की रफ्तार बहुत ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकते हैं। मार्केट में ये चीज हमारे लिए होता है मूव का लाइफ। किसी डायरेक्शन में मूव अगर चलना शुरू किया है, तो वो जो मूव चलना शुरू किया है उस मूव का लाइफ स्पैन कितना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो चल रहा है और कितने देर तक वो मूव वहां पे चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मूव है वो बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो देखेंगे कि चलने के साथ ही यहाँ से नीचे की तरफ ये उठ गया सीधा। तो ध्यान रखना है कि ऐसे जगह पे हमें, इस पर्टिकुलर जगह पे, इसी कैंडल पे रिवर्सल प्ले नहीं करना है। यहाँ पे हमें बच के रहना है। देखना है कि ये हिस्सा आता है इसको टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि एक रूल है कि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड होता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको जल्दी प्रॉफिट होगी। अब यहाँ पे जब बात कर रहे थे, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ऐसा रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करेंगे, तो आपको देखना होगा कि ऊपर में 600 दे रहा है और नीचे में 414 दे रहा है। ये 597 600 के आसपास दिया है, तो ठीक है 200 पॉइंट है। लेकिन तभी आप प्ले कर पाओगे ना कि जब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ और उसके तुरंत बाद यहाँ पे आप एंट्री लोगे डाउन साइड, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ कंफर्मेशन का वेट करोगे और उस समय 457 पे आ गया, तो नीचे ज्यादा कुछ बचा हुआ है नहीं यहाँ पे, दो ही कैंडल में। पे क्या करना है, शांत होकर रहना है। देखना है कि फिर से जिस हिस्से में प्राइस आया था, जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग क्रिएट हुआ था, उस हिस्से में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है। देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है, यहाँ पे जो बहुत तगड़ा सा बाउंस आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारा बाई ऑर्डर इस जगह पे आपको दिख रहा है। बहुत सारा ऑर्डर है, ऑर्डर 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 काफी सारा है, जिसको आगे चल के सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लोग ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक बहुत सारी चीजें कहते हैं। हम चीजों को सिंपल रखते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो और आप उसे बहुत ही आसान भाषा में लाइव मार्केट में अप्लाई कर सके। जब तक आपका लॉजिक सिंपल नहीं होगा तो आप उसे लाइव मार्केट में काफी कंफर्टेबली आप यूज नहीं कर पाओगे। अब क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ पे पहुंचता है, दोबारा बार आता है, तो फिर से जिस तरीके से यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, देखोगे जरा बहुत क्लोजली इस चीज को अगर ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि जहां पे कैंडल का ओपनिंग था, जिस जगह पे हर कैंडल के, जैसे पहला ही गिरा तो इसी जगह क्लोजिंग हुआ, दूसरा कैंडल इसी जगह ओपनिंग हुआ और इसके थोड़ा नीचे गया और ऊपर में आ गया सीधा सीधा बाउंस। यानी कि इस जगह पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जब भी प्राइस वहां पे आ रहा है तो ऑर्डर ट्रिगर हो जा रहा है, बाई यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। और जब बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है तो आपको भी इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो दो कंफर्मेशन हो चुके हैं। दो कंफर्मेशन क्या हो चुके हैं कि ओवरऑल मार्केट जो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया था वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। साथ ही साथ जब प्राइस इस हिस्से में पहुंच रहा है, जिस हिस्से से बाई बहुत सॉलिड ट्रिगर हुआ था, पहली बार हुआ था। किसी भी चीज को पहली बार में ट्रस्ट नहीं करना है। इंसान हो, किसी का बिहेवियर हो, या मार्केट में जो मूव हो, जब तक वो कंफर्म नहीं करे हमें उस पर फेथ नहीं करना है। क्योंकि ब्लाइंड फेथ का जो नतीजा होता है वो अच्छा नहीं होता है। जब दोबारा बार आता है इसी जोन में प्राइस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा बाई 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 हो जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कैंडल बना रहा है यहाँ पे। और जब सेकेंड टाइम इस वाले हिस्से से बाइंग ट्रिगर हो गया, तो हमें ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि इस हिस्से में जो बायर्स है उनकी संख्या ठीक ठाक है और वो प्राइस को होल्ड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। हमारे लिए इस डायरेक्शन में जो मूव है उस पे ट्रस्ट यहाँ पे होता है।
जब ये कैंडल यहाँ पे मेरा क्लोज हो जाता है, तो जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाता है, तो इस कैंडल के क्लोज पे क्या करोगे आप लोगे एंट्री, और इसी कैंडल का जो लो होता है उसके एक टिक नीचे आप क्या रखोगे स्टॉप लॉस। लो के एक पॉइंट नीचे रखना चाहिए, यूजुअली एग्जैक्ट लो पे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहीं प्राइस आ जाता है उस लो को टेस्ट करने के लिए और दिक्कत हो जाता है। तो इस पे क्यों नहीं बोला हमने कि लो पे स्टॉप लगा के एंट्री कर लो, क्योंकि इस पे जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। और सबसे जो बेसिक काम होता है ट्रेडिंग का वो ये होता है कि हमारा जो डाउन साइड है, जो मूव मेरे अगेंस्ट चलने की एबिलिटी रखता है, हमें उस मूव में हमारा जो लूजिंग पॉइंट्स है उसे कम करना है। क्योंकि आपका जब भी जो लॉस होने का जो पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जा सकता है वो अगर ज्यादा बड़ा है, तो आपके लिए सर्वाइवल वहां पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने अगेंस्ट जाने वाले मूव को मिनिमाइज करना है, उसे कम करना है। इस कैंडल पे हमें एंट्री अवॉइड करनी है, क्योंकि इस कैंडल का साइज बहुत बड़ा था। तो इसे रूल बना लीजिए आप कि कभी भी बहुत बड़ा सा जो कैंडल होगा, इस कैंडल पे हमें कभी भी एंट्री नहीं प्लान करनी है, हमें वेट करना है। आपको एंट्री मिलेगा और जब आराम से वेट करेंगे, तो जब यहाँ से बाइंग ट्रिगर होगा अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री प्लान करेंगे। और यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा तब देखोगे तो लगभग लगभग कैसा हो जा रहा है, 500 के आसपास में पॉइंट है जिसके ऊपर जा रहा है। तो 500 का क्रॉस करने में थोड़ा हर्डल लेगा, एंड आराम से चलते जाइए चलते जाइए। ये अगर पूरा का पूरा जो ग्राफ है इसे आप देखोगे, तो आपको ये कुछ शेप नजर आएगा। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या शेप नजर आएगा, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो इस शेप पैराबोला का शेप आ रहा है। लगभग लगभग ये जो शेप है हमारा कैसा है, पैराबोलिक शेप आ जा रहा है। पैराबोला का जो नेचर होता है कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे जाता है और ऐसे नीचे की तरफ आता है। तो ये जो पैराबोलिक शेप होता है इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे स्लोप जीरो हो जाता है। तो अगर ये मूव ऐसा चलना स्टार्ट किया है, तो जहां पे जाकर ये मूव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट होने लगे, क्योंकि ऐसा वी से जो रिवर्सल होता है यूजुअली नहीं होता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो एंट्री है वो राइट प्राइस पे हो चुका है, बॉटम में आपने एंट्री बनाया है, तो उस ट्रेड में बने रहना है। तो जब तक इसका स्लोप क्या नहीं हो जाए, फ्लैट नहीं हो जाए ऑलमोस्ट, तब तक आपको ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। यहां से यहां तक राइजिंग था, इस पर्टिकुलर जगह पे स्लोप हो गया। अब इस चीज को समझो, रफली रफली अब कोई ज्योमेट्रिक जो जो ज्योमेट्री या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसका यूज करके तो स्लोप मेजर करने नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि यूजुअली आप देखोगे कि इस हिस्से में जो लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पे अगर कोई इंसान बैठता है तो वो इंसान क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा ऊपर से नीचे। तो स्लिप हो जाएगा इसका मतलब कि इस जगह पे स्लोप जीरो नहीं है, अब बैठ रहा है और नीचे की तरफ आ सकता है स्लाइड होकर, तो स्लोप का वैल्यू इस जगह पे जीरो नहीं है। लेकिन ये जो हिस्सा बन रहा है यहाँ पे ऊपर में, इस हिस्से पे कोई आदमी अगर बैठता है तो इस जगह पे उस आदमी का स्लिप होकर गिरने के चांसेस कम है, क्योंकि इस वाले हिस्से में स्लोप क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जब के मूव का स्लोप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए, जीरो हो जाए, आपको उस पर्टिकुलर जगह पे ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ये सारी बातों को आप लाइव मार्केट में तभी लगा सकते हैं कि जब आपका दिमाग क्या हो, एकदम शांत हो, एकदम रश नहीं कर रहा हो। क्योंकि मार्केट हर इंफॉर्मेशन को अनफोल्ड करता है, वो बता रहा होता है कि आपको यहाँ पे एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन आपका जो बायस्ड माइंड होता है ना, वो उन चीजों को एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो अपने दिमाग को शांत रखिए, और मार्केट में इस तरह से जो रिवर्सल्स होते हैं इसको सही तरीके से प्ले कीजिए, आराम से एंट्री का वेट कीजिए। की ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा एंट्री करने से पहले सांस ले, 10 मिनट ऐसा ब्रीदिंग करें, और उसमें देखें कि क्या हम बहुत अर्ली एंट्री लेने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है कि बहुत अर्ली वाले को मार्केट बाहर कर देता है, देन मैच्योर लोग आते हैं और उसको अच्छी जगह पे लेकर जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका ट्रेडिंग है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा।